गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्यवसाय में लाभ का भूमिका क्या होता है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। लाभ व्यवसाय का सार्थकता है। लाभ व्यवसाय का होना, व्यवसाय का ना होना को निर्धारित करता है। लाभ नाम का तत्व अगर व्यवसाय में नहीं रहता तो व्यवसाय ही दुनिया में नहीं रहता। लाभ ही एकमात्र प्रेरणा है, आकर्षण है, सार्थकता है, औचित्य है। व्यवसाय करना, व्यवसाय का होना, व्यवसाय का विकास, व्यवसाय की प्रसिद्धि, व्यवसाय की साधना का परिणाम। तो लाभ व्यवसाय में सर्वप्रथम महत्व रखता है। तो उसका अगर हम लोग का पॉइंट वाइज स्टडी करें, उसको एक संगठित रूप से एक स्ट्रक्चर बनाएं, उसके एक संरचना बनाएं, लाभ व्यवसाय में क्या भूमिका अदा करता है, तो हम लोग सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि लाभ व्यवसाय का प्रेरणा है। लाभ व्यवसाय में आने का आकर्षण है। लाभ व्यवसाय में जो व्यवसायी जो एफर्ट्स यानी जो मेहनत, जो परिश्रम देता है, उसका परिणाम, उसका पुरस्कार है। उसका सार्थकता है। एक व्यवसाय कितना सार्थक है, कितना सक्सेसफुल है, ये निर्भर करता है व्यवसाय लाभ कमा पा रहा या नहीं। उसमें पूंजी निवेश किया गया है। पूंजी इसलिए निवेश किया गया है कि उसमें पूंजी निर्माण में योगदान मिले। प्रॉफिट पूंजी निर्माण में, पूंजी का विकास में बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। इसलिए व्यवसाय पूंजी निर्माण व्यवसाय में होता है, मतलब व्यवसाय का वेल्थ यानी व्यवसाय का संपदा में वृद्धि होता है। तो व्यवसाय उससे आकर्षित होता है कि इससे मेरा सब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा होगा, मेरा जीविका भी होगा, मेरा संपद में बढ़ोतरी भी होगी, हम संपद संचय कर सकते हैं, संचय को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए व्यवसाय में आने के लिए आदमी इच्छुक होता है कि व्यवसाय में लाभ है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ एफर्ट्स। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क होता है। रिस्क मतलब हानि होने का संभावना व्यवसाय में हर समय रहता है। अनिश्चितता में व्यवसाय चलता है। अनिश्चितता के वातावरण के घेरे में व्यवसाय रहता है। तो इसीलिए व्यवसाय में लाभ एक सेटिस्फैक्शन है कि हमने उस अनिश्चितता को निश्चितता में रूपांतर कर सके। व्यवसाय में जो अनिश्चितता है वो अनिश्चितता को निश्चितता में रूपांतरित
करने का एक साहसिक क्रिया व्यवसाय होता है। इसलिए व्यवसाय में लाभ होना व्यवसाय के लिए, व्यवसायिक दुनिया के लिए, आर्थिक दुनिया में, आर्थिक समृद्धि में व्यवसाय का संचालन में लाभ सार्थकता है, लाभ होना अनिवार्य है और ये लाभ होता है, इसीलिए व्यवसाय में आदमी आता है। तो उसमें अगर आप देखें तो लाभ व्यवसाय का एक सबसे बड़ा प्रेरणा शक्ति है, आकर्षण शक्ति है। नेक्स्ट है व्यवसाय का सर्वाइवल, यानी व्यवसाय का जिंदा रहना, व्यवसाय का चलते रहना, व्यवसाय का निरंतरता प्रॉफिट निर्धारित करता है। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो व्यवसाय आगे चल नहीं सकता, व्यवसाय आगे जीवित नहीं रह सकता। इसलिए लाभ व्यवसाय में होना आवश्यक है। लाभ व्यवसाय को बचाता भी है, व्यवसाय को बढ़ाता भी है, व्यवसाय को समृद्ध भी करता है। तो व्यवसायिक सर्वाइवल, व्यवसाय का हेल्थ, व्यवसाय की सार्थकता, व्यवसाय की समृद्धि लाभ पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है व्यवसाय में लाभ का और एक बहुत बड़ा रोल है, जो हम लोग का अकाउंटेंसी को थोड़ा सा यहाँ पर लाएंगे तो अकाउंटेंसी में एक सिद्धांत है, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग एंटाइटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग अस्तित्व हैं। व्यवसाय जैसे व्यक्ति एक पर्सन, एक इंडिविजुअल का जैसे अपना आइडेंटिटी रहता, अपना नाम रहता और एक नेचुरल पर्सन के हिसाब से उसका ग्रोथ होना आवश्यक है, बढ़ते रहना उसका टेंडेंसी है। व्यवसाय भी एक व्यक्ति के रूप में, व्यवसाय को भी एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट में। हालांकि बिजनेस स्टडीज़ में भी है, बट जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, एकाकी बिजनेस है, दुकान, छोटा छोटा दुकान देखते हैं, या पार्टनरशिप साझेदारी व्यवसाय, तो इसका जो अनरजिस्टर्ड सामाजिक, जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है उस तरह का, तो बाद में जो पढ़ेंगे आप लोग। तो हम लोग अभी ये जान रहे हैं कि व्यवसाय एक अलग अस्तित्व है, अलग व्यक्ति है, आर्टिफिशियल है, बट उसको एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो व्यक्ति होना मतलब ग्रोथ की टेंडेंसी, यानी विकास की एक एक प्रचेष्टा व्यवसाय में रहता है। और विकास व्यवसाय का तभी होता है, हो पाता है, जबकि व्यवसाय में प्रॉफिट होता है। यानी प्रॉफिट ऐसा एक फैक्टर है, ऐसा एक तत्व है जो व्यवसाय को आगे बढ़ने का, प्रचेष्टा का प्रचेष्टा को सफलता देता है। यानी व्यवसाय का ग्रोथ
यानी व्यवसाय का विकास, व्यवसाय का विस्तार, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, विभिन्न व्यवसाय के विभिन्न शाखाओं में बढ़ते जाना, एक वृक्ष के रूप में एक शाखाओं का विस्तार, शाखाओं के रूप में डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, तभी ये निर्माण की प्रक्रिया चलता है, जबकि व्यवसाय में प्रॉफिट होता है। यानी प्रॉफिट व्यवसाय का विस्तार की, विकास की कुंजी है। व्यवसाय का प्रेस्टीज भी इसमें निर्भर करता है। व्यवसाय के गुडविल प्रॉफिट पर ही निर्धारित होता है। आप लोग पढ़ेंगे जब 12th क्लास में जाएंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स। सो प्रॉफिट ही एक प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस, जो व्यवसाय प्रॉफिट अर्न करता है, जो व्यवसाय अच्छा प्रॉफिट कमाता है, उचित लाभ कमाता है, जो समाज या कानून के द्वारा एक्सेप्टेबल है। प्रॉफिटियरिंग यानी जिसको कहा जाएगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या मुनाफाखोरी, वो अलग है, प्रॉफिट अलग है। प्रॉफिट ऑप्टिमम, रीजनेबल, एक्सेप्टेबल, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि जो बिजनेस लाभ नहीं कमाता है उसको प्रॉफिट बिजनेस, उस बिजनेस को समाज अच्छे नज़र से नहीं देखता। जो व्यवसाय प्रॉफिट कमाता है उसको, उस व्यवसाय पे आदमी का बिलीव यानी विश्वास रहता है, उसको समाज स्वीकृति देता है, क्योंकि समाज का भी कुछ आवश्यकताएं व्यवसाय से होता है। समाज से व्यवसाय प्रॉफिट कमाता है तो समाज को ही फिर इन रिटर्न आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ ना कुछ देता है। क्या देता है वो बाद में हम लोग देखेंगे। व्यवसाय में विस्तार होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, आदमी को रोजगार मिलेगा, आदमी का जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी। उस एरिया में, उस जहाँ व्यवसाय होता है उस क्षेत्र में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरे संस्था बनते हैं जो पब्लिक के सुविधा के लिए होते हैं, पब्लिक के रोजगार के लिए होते हैं। इनडायरेक्टली बहुत सारे, मान लीजिए कहाँ एक व्यवसाय है, बिजनेस है, उसका आसपास दुकानें होते हैं, उसमें आदमी काम करते हैं, तो उसका एक परिणाम जो है वो समाज के रोजगार के लिए, विकास के लिए उसका योगदान होता है। इसीलिए व्यवसाय को आदमी, समाज जो है, जनता जो है उसको प्रेस्टीज देता है, सम्मान देता है। मगर अगर लूजिंग बिजनेस होगा, जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं करता है, उसको समाज ने, क्योंकि उसको समाज स्वीकृति नहीं देता, क्योंकि उससे कुछ प्रत्याशा नहीं रहता, वो एक सामाजिक बोझ हो जाता है। तो इसीलिए प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस को समाज प्रेस्टीज देता है, यानी प्रॉफिट इज द सिंबल ऑफ प्रेस्टीज। ये व्यवसाय में प्रॉफिट होने का एक औचित्य होता है। फिर मैंने ये बात पहले आप कह चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि व्यवसाय का सार्थकता, व्यवसाय को किस हिसाब से संचालित किया, कितना पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है, उसमें जो सामाजिक साधनों का प्रयोग हो रहा है, जो रिसोर्सेस समाज से व्यवसाय ले रहा है, उसका कितना उचित उपयोग हो रहा है, उस पर भी, उसको भी प्रॉफिट से ही मापा जाता है। अगर व्यवसाय समाज के संसाधनों का, देश के संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वो
प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा है या लॉस कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि जो रिसोर्स व्यवसाय यूज कर रहा है वो बेकार हो रहा है। दैट इज वाटर्ड, कैपिटल इज वाटर्ड, पानी में जा रहा है। तो प्रॉफिट अर्निंग, लाभ का होना, लाभ कमाना व्यवसाय का संचालन का पारदर्शिता को प्रमाणित करता है, औचित्य को प्रमाणित करता है कि हाँ, यहाँ जो भी संसाधन का प्रयोग हो रहा है वो समाज को कुछ ना कुछ दे रहा। मान लीजिए प्रॉफिट का, हमारा बिजनेस प्रॉफिट को बचा रहा तो कहाँ जा रहा है? और फिर समाज में वो पैसा रिटर्न आ रहा है डिफरेंट रूप में, दूसरे रूप में समाज में ही आ रहा है। प्रॉफिट, मान लीजिए कोई भी सिंपल बात है कि प्रॉफिट बिजनेस कमाया और बैंक में ही पैसा लो जमा कर दिया, जो अधिक प्रॉफिट, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ऐसा तो होता नहीं, एग्जाम्पल सिंपल समझने के लिए। तो वो बैंक से वो पैसा कहाँ जा रहा है? फिर कहीं ना कहीं वो बैंक उसको लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास के प्रक्रिया में वो पैसा जा रहा है, तो फिर समाज को फ़ायदा से समाज को फ़ायदा मिल रहा है, तो इसीलिए उसे समाज स्वीकृति देता है। तो बिजनेस का सार्थकता, बिजनेस का संचालन, मैनेजमेंट यानी बिजनेस का संचालन किस लेवल से हो रहा है, ये प्रॉफिट ही निर्धारित करता है, प्रॉफिट ही उसका मापक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये जाने कि व्यवसाय में प्रॉफिट होना आवश्यक है। उसका प्रॉफिट व्यवसाय का प्रेरणा का स्रोत है। प्रॉफिट व्यवसाय का विस्तार का आधार है। प्रॉफिट व्यवसाय में प्रेस्टीज लाता है। प्रॉफिट व्यवसाय का संचालन का पारदर्शिता को प्रमाणित करता है। व्यवसाय का संचालन का औचित्य क्या है, हो रहा कि नहीं सही रूप से। व्यवसाय का प्रॉफिट व्यवसाय का सर्वाइवल यानी व्यवसाय का दुनिया में जीवित रहना निर्धारित करता है। प्रॉफिट है तो व्यवसाय जीवित है, व्यवसाय का विस्तार है, व्यवसाय को एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये प्रॉफिट का व्यवसाय में रोल है। ओके, सो आज यहीं पर, फिर नेक्स्ट में हम लोग दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्या है और बिजनेस का प्रकार क्या है, क्या है उसके बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में जो हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। तो इसमें हम नेक्स्ट डे आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है हम बता देंगे। थैंक यू।